Class 10th NCERT Chapter 8 Exercise 8.2 Question number 4 State whether the following are true or false, justify your answer। तो मेरे को ये 5 स्टेटमेंट गिवन है, मेरे को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो ए और बी के कोई भी वैल्यू लूं मैं एंगल के लिए चीज ट्रू होनी चाहिए। ना अगर मैं लेट्स टेक ए को 30 डिग्री लेता हूं और बी को 60 डिग्री लेता हूं, तो देखते हैं क्या बनता है। इट विल बी साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज साइन 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना बना 1, इधर 1 बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, साइन 30 डिग्री क्या बनेगा 1/2 प्लस √3/2। अब ये वाली क्वांटिटी 1 के इक्वल तो है नहीं है, तो ये वाली चीज फॉल्स है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब सिमिलर वे में सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या चीज बोली है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, so according to the values obtained as per unit circle, according to the values obtained as per unit circle, the values of sin r। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आई थी, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, वैल्यूज इंक्रीज करिए 0 से हाफ से 1/√2 से √3/2 से 1, so we can say the values of sin theta increase as theta increase। ठीक है, thus the values of sin theta increases as theta increases। so this is true statement। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो उसी यूनिट सर्कल के बेसिस पे हमने जो cos थीटा की वैल्यूज निकाली थी वो क्या थी, एज वी नो दैट based on unit circle values of cosine are cos 0 degree, cos 30 degree, cos 45 degree, cos 60 degree, cos 90 degree। ठीक है, तो cos डिग्री क्या था, 0 डिग्री क्या था 1, cos 30 डिग्री क्या था √3/2, cos 45 डिग्री क्या था 1/√2, cos 60 डिग्री क्या था 1/2 एंड cos 90 क्या था हमारा 0। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ वैल्यूज क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। तो एज थीटा इंक्रीजेस वैल्यूज ऑफ cos थीटा decreases। so this is a false statement। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखो, अगर मैं थीटा को कुछ भी ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने थीटा को 30 डिग्री लिया, तो मेरे पास साइन थीटा क्या आएगा, साइन 30 डिग्री क्या आएगा, 1/2, एंड कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो कहाँ इक्वल है, इक्वल नहीं है। सो ये चीज स्टेटमेंट तो फॉर श्योर फॉल्स है, ठीक है। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बट ये चीज इक्वल कब होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा व्हेन, ये तब इक्वल होंगी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करेंगे जिसमें दोनों एंगल्स 45 डिग्री होंगे। व्हेन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल with other angles equal to 45 डिग्री, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि ये चीज इक्वल होगी, एल्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या चीज प्रूव करनी है, cot A is not defined for A is equal to 0. Cot A is not defined for A is equal to 0. अब एक चीज बताओ, cot A क्या होता है, cos A डिवाइड बाय साइन A होता है। तो अगर मैं आपसे 0 पे वैल्यू पूछूं, cot 0 की वैल्यू क्या बननी चाहिए, cos 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री क्या होता है 1, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो 1/0 क्या है, अनडिफाइंड। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है।